नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 42 हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं 43वां। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वे सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो इन सब क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 43वां है। ठीक, तो हर प्रैक्टिस सेट की तरह आज भी हम इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों का शुरुआत डीआई और स्टैटिक्स से करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, दो क्वेश्चन हैं, एक है स्टैटिक्स का और एक है डीआई का। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन है वो माध्यिका का है। ठीक, माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए एक चार्ट ग्राफ बना हुआ है, इसमें प्राप्तांक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो जब इस तरह का फिगर दिया हो तो हम क्या करते हैं, इसका संचयी बर्बरता निकालते हैं। माध्यिका ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको संचयी बर्बरता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो मेथड से बताएंगे। एक तो मेथड अभी बता रहे हैं, इसके बाद दूसरा भी मेथड है वो बताएंगे। चलिए इसमें क्या करते हैं, हम क्या बताएं, संचयी बर्बरता निकाल लेते हैं। उसको किससे डिनोट करते हैं, सीएफ से करते हैं। ठीक, देखिए हम बताए थे माध्यिका में क्या किया जाता है। माध्यिका में हम इस संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे, 4 को यहाँ रख लेंगे। उसके बाद इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे कितना होगा, 9 होगा। इसके साथ 13, इसके साथ 19, इसके साथ 24। ठीक, अब क्या करते हैं अब हम इन संख्याओं को सीएफ को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। सीएफ को जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे सीएफ को, नहीं, किसको जोड़ेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को, यानी इसको यफ है, इसको हम क्या मानते हैं, यफ मानते हैं। इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं, कितना होगा। अगर जोड़ने पर इतना आ रहा है, आ रहा समझ में, अगर इतना आ रहा है तो आप समझिए आपका कैलकुलेशन यहाँ तक सही है। चलिए तो इसको हम जोड़ते हैं, 5 4 9, 9 4 13, 13 6 19 5 24। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका बाई 2 कर देते हैं, यानी ये यन है, यन यहाँ मिला है तो यन अपान क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो 24/2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब हमको ये 12 मिल गया। अब देखेंगे हम कि सीएफ में 12 है कि नहीं है। ये सीएफ है ना, सीएफ में 12 है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इससे ज्यादा वाला संख्या को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा है 13, तो इस 13 का देखेंगे हम प्राप्तांक कितना है, कितना है, 14 है। यही 14 जो होगा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। अगर वैसे भी देखेंगे तो हम क्या कर लेंगे, 14 + 14/2 कर देंगे, कितना आएगा, 14 ही तो आएगा, 14 14 28। ठीक है, ये देखिए यहाँ से निकल गया। जैसे ये माध्यिका निकालते हैं तो हम संख्या ऐसे दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, देखते हैं समय की विषम है ऐसे करके। चलिए अब दूसरा इसी पे हम बताते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या होता है ये जानिए। दूसरा मेथड सुन लीजिए, अगर ये आपको करने में दिक्कत हो रही होगी तो दूसरा मेथड अपना लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको न लीजिए, इस रोज को न लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है, 12 प्राप्त किए, प्राप्तांक जिनका 12 है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, 12 कितने बार लिखेंगे, 4 बार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक कितने हैं, 13 है। तो हम क्या करते हैं, 13 लिख लेते हैं, कितने बार, 5 बार। ठीक, वैसे ही क्या है, अब 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 14 है। तो हम 14 कितने बार लिख लेते हैं, 4 बार। आ रहा समझ में। अब देखिए अब 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 15 है। तो 15 कितने बार लिखेंगे, 6 बार लिख लीजिए। आ रहा समझ में। अब देखते हैं 5 विद्यार्थी कितने हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 16 है। तो 16 हम कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। आ रहा समझ में। अब हम क्या किए, ये सारे लिख लिए, मतलब विद्यार्थी जितने थे उनके जितने प्राप्तांक थे वो सारे हम यहाँ पे लिख लिए। आ रहा समझ में। तो अब हमको क्या मिल गया, इन संख्याओं का आंकड़ा मिल गया। आ रहा समझ में। तो जैसे पहला मेथड होता था वैसे मिल गया, हमको आंकड़ा ही रहता था ना, ऐसे ऐसे दिया रहता था, 1 2 3 4 ऐसे दिया रहता था, उसका माध्यिका पूछ लेता। तो हम क्या करते थे, उसको ज्ञात करने के लिए देखते थे ये संख्या सम में है कि विषम में है। आ रहा समझ में। अगर सम में है तब हम क्या करते थे, बीच के दो मानों को जोड़ के बटे 2 कर देते थे तो आ जाता था। यहाँ देखिए जब हम यहाँ जोड़े हैं तो कितना आया है, 24 आया है। आया है ना। तो 24 आया है तो 24 क्या है,
ये सम है, तो सम में हम क्या करेंगे, बीच के जो दो मान होंगे उसी को हम प्लस करके बटे 2 कर देंगे। तो देखिए 24 है तो हम क्या करेंगे, 11 11 क्या कर देंगे 22, ठीक है। देखिए 11 संख्या इधर से हटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 हम हटा दिए। अब इधर चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हटा दिए। तो ये बीच के मान क्या है, ये है। आ रहा समझ में कितना है। तो हम क्या कहते हैं, जब सम संख्याएं होंगी, अगर जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है तो बीच के मान को हम जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ लिए, 2 बचा है, अब बटे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 बटे 2, कितना आएगा इसका 14। ये क्या हो जाएगा, माजी का हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दोनों तरीके से निकलेगा, वर्ग अंतराल वाला नहीं है। वर्ग अंतराल वाले के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है, यल प्लस क्या हो जाएगा, एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान F1 इंटू एच, ये होता है। तो उस पर लगाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है जो भी क्वेश्चन है। चलिए ये तो हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का। अब चलते हैं टीआई का देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष दिया है और ये है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे जो है वो आई वर्ग दिया है वर्ष में, यानी 10 20 30 जो संख्याएं दी गई है क्रम से वो आई वर्ग है, ठीक है। वैसे ही वाई अक्ष पे जो दिया है वो व्यक्तियों की संख्या दिया है, वो संख्या किसमें है, हजार में, यानी ये 10,000 15,000 25,000 ऐसे दिया हुआ है। तो इसी पे आधारित हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है, यानी कस्बे की ये पूरी जनसंख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए ऐसे जोड़ दीजिए, 10 15 25 20 10 15 5 20, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000, कितना आएगा 1,20,000, 1,20,000 कैसे आया है, देखिए ये सब हजार में है, आ रहा समझ में, ये हजार में है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,20 आएगा, हजार है ये, 1 2 3, ये इकाई दहाई से खड़ा 3 जीरो रहता है ना हजार में, तो हजार में 3 जीरो तो कोई लगा देंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया, आ रहा समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितना कम है या अधिक है, ठीक है। देखिए सबसे कम आयु वर्ग की बात कर रहा है, हम सबसे पहले ज्यादा वर्ग सर्वाधिक आयु वर्ग वालों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन से आयु वर्ग में ज्यादा लोग हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 से 20 के बीच में 15 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 30 और 40 के बीच में कितने हैं, 20 है। सर्वाधिक का मतलब ये कह रहा है कि ज्यादा, देखिए यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है, आ रहा समझ में। तो ये क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। तो यानी सबसे ज्यादा जो है वो 20 है। सबसे कम अगर देखा जाए सबसे कम देखिए यहाँ पे 5 केवल एक ही जगह है ना, यहाँ पे देखिए तो ये 10, ये 10, यानी क्या है 10 कर दीजिए माइनस, तो घट कितना आ जाएगा 10, हजार में है ये, हजार में तो हजार लिख लीजिए, ठीक है। यानी इससे जो है वो अधिक है ज्यादा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आयु वर्ग 30 और 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत हैं। चलिए तो 30 और 40 के बीच में कर रहा है, 30 और 40 के बीच में ये यानी 20 है, आ रहा समझ में। तो देखिए 20 यहाँ पे है, 20,000 दिया है, यहाँ पे हजार में है ना, 20,000 दिया है और कह रहा है कि कुल कितने कि व्यक्ति के कुल कितने प्रतिशत, तो कुल प्रतिशत कितना हम लोग जोड़े थे, कुल लोगों की संख्या कुल जनसंख्या कितनी जोड़े थे 1,20,000, आ रहा समझ में। हम क्या करेंगे 20 बटे 1,20,000 इसमें 100 कर देंगे, प्रतिशत कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा। आयु वर्ग 30 और 40 के, देखिए 30 और 40 में 20 था, हमने लिए 20,000, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे टोटल जो पूरा व्यक्ति है उसको हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लीजिए, उसी का प्रतिशत निकालते हैं, यहाँ काट दीजिए, ठीक। ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 6 12, यहाँ पे देखिए केवल 20 था, यहाँ पे 1000 भी था ना, 1000 भी यहाँ पे लिखेंगे, आ रहा समझ में। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको इससे काट दीजिए, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 3, यानी 50 बटे 3 जो है इसका बचेगा। तो इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 3 3 का 9, सॉरी 3 1 3, कितना बचेगा 2, तो 3 6 की 18, यानी 16 सही 3 बटे 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत इसका क्या होगा आंसर होगा।
थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट करा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है 0 से 30 वर्ष के तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 से 30 तक कह रहा है, यानी 0 से लेकर 30 तक यहाँ तक। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, इसको तीनों को जोड़िए, जोड़ेंगे कितना होगा 25 15 40 50। देखिए 50 आ गया। अब कह रहा है कुल जनसंख्या का, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का, हम बताए थे का की अगर आ रहा है से आ रहा है तो उसका मान हमेशा नीचे रखते हैं। तो कुल जनसंख्या का कह रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। 1,20,000 था ना, अब बोले क्या कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही रख देते हैं। ये देखिए 50 है तो ये 50,000 हो गया, आ रहा समझ में। ठीक, तो इसको ऐसे कर दीजिए, यानी 5/12 है वो भाग है इसका, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आ रहा समझ में, इसका आंसर ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका डीआई और स्टैटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक 79 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में ही 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर बंदर की पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा। आ रहा समझ में, बंदर वाला क्वेश्चन है। कह रहा है गोल खंबा है कोई, ऊंचे गोल खंबे, तो उसकी लंबाई देखिए, यहाँ पे खंबा बना लिए। आ रहा समझ में, इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है 79 मीटर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मतलब ये खंबा है और इसकी ऊंचाई कितनी है 79 मीटर है, यानी 79 मीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन से समझिए कि जब ये 1 मिनट में मतलब 4 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में मान लेते हैं ये 4 मीटर चढ़ा, लेकिन जैसे ही दूसरे मिनट में शुरू होता है तो 1 मीटर वो खसक आता है, यानी यहाँ आ जाता है। तो देखिए 1 मिनट में कितना 4 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर खिसक जाता है नीचे, तो क्या हो जाएगा, यानी 3 मीटर चढ़ पाता है 2 मिनट में, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। आ रहा समझ, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो लास्ट वाला मिनट होगा, ठीक है, वो जब यहाँ तक पहुँचेगा तो लास्ट वाले मिनट में वो क्या करेगा, टॉप पे पहुँच जाएगा, यानी जो लास्ट वाला 1 मिनट में वो पूरा 4 मीटर चढ़ेगा। आ रहा समझ में, तो 4 मीटर जब चढ़ेगा तो वो इस पे पहुँच जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये वाले 79 मीटर जो है इसमें से हम 4 मीटर कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमको अंदाजा मिल जाएगा कि हमको क्या कितना मीटर तक मतलब ये प्रोसेस करना पड़ेगा खिसकने वाला। क्यों, क्योंकि लास्ट का जो मिनट होगा उसमें खिसकेगा नहीं, सीधे टॉप पे पहुंच जाएगा। तो जब इसको हम जब माइनस इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। आ रहा समझ में, इतना आ गया। अब हमको केवल इस पे ध्यान देना है। ठीक, तो हम देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि क्या अब कितना मिनट और हमको मतलब चढ़ेंगे कि 75 कवर हो जाए। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं और लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लेंगे कि जो इससे हम उसके नियर अबाउट पहुंच जाए। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन में 50 51 55 61 मिनट, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 50 मिनट। देखिए 50 मिनट आ रहा समझ में, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 50 मिनट। ठीक है, तो जब 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तो 50 मिनट में कितना चढ़ेगा, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए 50 गुणे 3/2 कर देते हैं। आ रहा समझ में, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तो 50 मिनट में कितना चढ़ेगा, ऐसे कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 25, यानी 25 या कितना हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो देखिए हमको कितना ज्ञात करना था 75 मीटर, तो 75 मीटर चढ़ने में उसको कितना समय लग रहा है 50 मिनट। ठीक, तो अब क्या करेगा, अब लास्ट वाला मिनट है ना, लास्ट वाला मिनट, तो हम क्या करेंगे 51, यानी 50 मिनट है और लास्ट का 1 मिनट 51 हो जाएगा ना, तो 51 मिनट में बताइए 50 मिनट में जब 75 चढ़ गया है तो 51 अगले मिनट 1 मिनट में क्या हो जाएगा 4 मीटर पूरा चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 79 मीटर हो जाएगा। तो यानी 51 मिनट में वो 79 मीटर चढ़ जाता है, यानी सबसे टॉप पे पहुंच जाता है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 51 मिनट, यानी 51वें मिनट में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। आ रहा समझ में, लास्ट वाले को आप क्या करेंगे पूरे में से छाट लेंगे तो आपको ये अंदाजा मिल जाएगा
कि अब जितना मीटर है उसमें हम क्या करेंगे कि उसके नियर अबाउट पहुंच जाए या वहां तक आ जाए, और लास्ट वाला तो आपका पूरा पूरा उठा के पहुंच जाएगा। आ रहा समझ में? आई होप क्या कोई समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 79 से छोटी है। यानी कोई संख्या है, चलिए मान लेते हैं संख्या क्या है, x है, प्लस कह रहा 55 से उतनी ही बड़ी है। आ रहा समझ में? तो 55 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो होगा। मतलब x कह रहा है वो संख्या 55 से बड़ी है, तो जब ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू कह रहा है कि जितनी की वह 79 से छोटी है, 79 से छोटी है तो 79 क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ये कह रहा है यहाँ पे। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, वो संख्या जो है वो 55 से बड़ी है, बड़ी है तो हम घटाएंगे तभी तो ये होगा, यानी छोटी होगी। यहाँ पे 79 से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 79 से छोटी है, तो छोटी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x ही करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो x प्लस एक्स इक्वल टू 79 प्लस 55, तो 2x इक्वल टू 9 5 14 4 हासिल 1 7 5 12 12 1 13, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 134/2, 2 छक्की 12, 2 सत्ते 14, यानी जो होगा 67 इसका आंसर होगा। वो संख्या जो होगा ना वो 67 होगा। आ रहा समझ में? आंसर सही आया कि गलत है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 67 को x के जगह पे रख के सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो समझिए क्वेश्चन हम जो कर रहे थे या आंसर जो लाए थे वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। 3 और 200, 3 से लेके 200 तक की, ठीक है, संख्याएं दी गई हैं। तो कह रहा है इनके बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो 7 विभाजित होने वाली संख्याओं का पूछ रहा है। ठीक, तो हम देखेंगे 7 से सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो इससे विभाजित हुई है 7 से। तो देखिए क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। एक ये हो गया सबसे छोटी, और इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 7 से विभाजित होने वाला 196, 96 होगा, सही होगा। आ रहा समझ में? तो हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या मिल गया। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो प्राकृतिक संख्या निकालते हैं। संख्याएं कौन सी प्राकृतिक संख्या है, 7 से विभाजित होने वाली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या जो है 7 से विभाजित होने वाली, उसमें से 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। आ रहा समझ में? और सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर का मतलब ये 7 है ना, अब इसके बाद जो 7 से विभाजित होने वाला है 14 है, तो इस तरह से करते चले जाएंगे। कहने का मतलब जो सार्व अंतर आएगा वो कितना आएगा, 7 का आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 7 कर देते हैं। यही होता है ना, संख्या निकालने क्या करते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान सार्व अंतर, अब प्लस क्या करते हैं 1 कर देते हैं। ठीक, ऐसे निकालिए। चलिए क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना होगा 189 अपान 7 प्लस 1, तो कीजिए 7 दूनी 14, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाए 7 सत्ते 49, यानी 27 एक है यानी 28, 28 जो इसका आंसर आएगा ये सही होगा। आंसर इसका 28 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए क्यू प्लस मतलब 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू, लिख लेते हैं। देखिए क्या है 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 10 क्यू इक्वल टू कितना है, ठीक है 3025 है, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस प्लस 4000 का मान पूछ रहा है। इसका मान क्या होगा, आ रहा समझ में? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। आ रहा समझ? अब क्या करेंगे, इसमें कौन सी संख्या निकालेंगे कि ये वाला मान इसमें आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से 4 आ रहा समझ। तो यहाँ बताइए क्या बचेगा 1, यहाँ पे 8 4 8 32, यहाँ पे 4 दूनी 8, देखिए 4 सत्ते 28, प्लस ऐसे ही करते यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आ रहा समझ में? इतना निकल के आया। अब देखिए, अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यू, यहाँ पे 2 क्यू, यहाँ पे 3 क्यू, ऐसे ही यहाँ तक चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 क्यू। आ रहा समझ में? यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि जब 4 4 1 4 यानी इतना आएगा।
यहाँ पे ये देख लीजिएगा, निकालेंगे तो 1000 होगा। अब बताइए ये 4 है और ये है, इसके जगह पे कितना मान दिया है, इतना दिया है ना, तो हम क्या करेंगे इसको रख देंगे यहाँ पे इसकी जगह पे। अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए 4 3 का 12, ये जो निकल के आएगा ये इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कितना भाग शेष रह गया? तो हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना शेष पूंजी क्या है, x है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार जो जो कर रहा है, जितना जितना भाग किया सबको हम जोड़ेंगे। देखिए इसमें कितने सदस्य हो रहे हैं टोटल, देखिए 1 2 3 और 4, 4 लोग हो रहे हैं, तो 4 संख्या होनी चाहिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लिए प्रश्नानुसार, प्लस दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, और चौथा यक्स मान लेते हैं। शेष पूंजी कह रहा है ना, शेष पूंजी कितना माने, यक्स माने, तो शेष पूंजी जो बचा है उसको यहाँ पे रख दिए हैं। और टोटल कितना है, 1 है। आ रहा समझ में? एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, मान लेते हैं पूंजी क्या है, 1 है लास्ट में, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब इनका हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़िए, जब तीनों को जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे कितना होगा, 24, 4 6 के 24, 3 8 24, 8 3 के 24 प्लस यक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 8 3 11 होगा, 11 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 बट क्या 24 प्लस यक्स इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ पे रहने दीजिए यक्स, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 17 5 24। आ रहा समझ में? ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो 24 हो गया, 24 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7/24। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, ठीक है। तो पूर्णांक पूछ रहा है, तो पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, पूर्णांक। पूर्णांक के हम क्या बताए थे, यक्स अपान, चाहिए टी मान लेते हैं इसको, प्रतिशत को, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस वाई, ये अंक है। ये प्लस माइनस का मतलब ये होता है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब एक में पास हो रहा है, एक में फेल हो रहा है, तो पास और फेल दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 100 अपान कितना प्रतिशत अंक पाया है, 40% पाया है, तो 40 गुणे, और अंक कितना प्राप्त करना है, 180 प्लस, और लास्ट में देखिए कह रहा है और बराबर अंकों से उत्तीर्ण होता है, यानी इतना ही अंक से उत्तीर्ण होता है। तो उत्तीर्ण प्राप्त किया है, अनुत्तीर्ण हुआ, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 40 गुणे 360। आ रहा समझ में? देखिए अब क्या होगा, इससे इसको काट ले, 4 9 36, यानी इसका जो आंसर आएगा 900। यही क्या है, सही है, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अपने तरफ से भी और हम बता रहे हैं उससे भी आप समझ जाते हैं, तो सही है, कर लीजिएगा। आ रहा समझ में? क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, युगपत समीकरण 2x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के कोई हल नहीं होंगे। यानी क्वेश्चन दिया है, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 2x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। दूसरा है x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण दिया है। अब कह रहा है कि इनके कोई हल नहीं होंगे। तो इसके 3 कंडीशन थे ना दो समीकरण के, एक इसका कह रहा है कोई हल नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ये a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, यही होगा। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है, ऐसे ही दे देगा नॉर्मली सा, अगर आप जानते रहेंगे तुरंत कर ले जाएगा। 3 कंडीशन होती है, एक होती है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी इसका जो है, इसका मतलब होता है अद्वितीय, ठीक। और एक होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2। तो इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा कि
अनंत हल, इसका मतलब अनंत हल हो जाएगा। ये हो गया, एक ये हो गया, दो तीन कंडीशन है ना, और ये है। तो ऑप्शन में ये तीनों दिया रहेगा, ये, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा रहेगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो ये वाला अद्वितीय हल है तो ये हो जाएगा, और अनंत हल है तो ये हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x4 दिया है, तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं x4 माइनस px स्क्वायर प्लस q का गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो तो p तथा q का मान पूछा है। देखिए ये गुणनखंड है, ये समीकरण है, इसका जो गुणनखंड है ये है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है p और q का मान पूछ रहा है, यानी ये देखिए इसमें p q नहीं दिया है ना, नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसी से x का मान निकालेंगे, x का मान जो होगा उसको हम इस समीकरण में बारी बारी से रखेंगे, यानी यहाँ से x का मान क्या होगा, 2 निकलेगा, निकलेगा ना, कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इसका गुणनखंड करेंगे ना, तो 2 1 2, तो जोड़ेंगे तभी तो आएगा x प्लस 2। सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, अब पेयर बनाइए तो यहाँ से क्या निकलेगा, x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस था तो अंदर का भी चीज़ बदल जाएगा, यहीं पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकल आया, और यहाँ क्या निकला, -1 x माइनस 2, आ रहा समझ में? तो x माइनस 2 ये सेम है, और एक में x माइनस 1, 2 निकल के आया। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 1। तो अब क्रमशः क्या करेंगे, x का मान इनमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। तो x की जगह रखिए, क्या हो जाएगा, 2 का 4 माइनस p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q इक्वल टू 0। यहाँ 2 दूनी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4p प्लस q इक्वल टू 0। तो 4p प्लस q इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो सही है, माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 4p प्लस q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये समीकरण 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 का मान हम फिर से इस समीकरण में रखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 और 4 माइनस p इंटू 1 प्लस q इक्वल टू 0। आ रहा समझ? फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0, तो माइनस p प्लस q इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी p प्लस q इक्वल टू 1 इस आ गया समीकरण 2। आप निकालते हैं p और q का मान निकालेंगे, क्या होगा, p प्लस q इक्वल टू 16, और यहाँ पे हो जाएगा p प्लस q इक्वल टू 1। आ रहा समझ में? तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं, इसे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3p, और ये 15 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे p इक्वल टू कितना है, 5 हो जाएगा। अब p का वैल्यू क्या करेंगे, हम एक समीकरण किसी में रख देंगे, इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं p प्लस q इक्वल टू 1, तो 5 प्लस q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू 1 माइनस 5, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, कहने का मतलब p का मान जो है वो आया है, कहाँ गया, p का मान ये 5 है, और q का मान जो आया है -4 आया है, ठीक है। ये आंसर आपको निकल के आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट वन कर रहा है, त्रिभुज ABC में कोण BAC की अर्धक AD है। चलिए पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ABC में क्या कर रहा है, BAC ये क्या है, AD अर्धक है, अर्धक AD है, ये हो गया, ठीक। और कह रहा है यदि AB 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और AC कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक। और BD इसकी बात कर रहा है, तो ये कितना है, 2.4 है। तो DC का मान पूछ रहा है इसका, यानी DC बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखिए इसका क्या होता है, सीधे अनुपात लिख लेते हैं, AB अपान PD इक्वल टू AC अपान DC। आ रहा समझ में? AB कितना है, 6, BD कितना है, 2.4, और AC कितना है, 8, और DC पूछ रहा है, तो हम इसको x मान लेते हैं, या चाहे DC लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 का 6, 6 चौको 24। आ रहा समझ में? ठीक है। अब देखिए इसको इधर लेके आइए, DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.4 है, तो 8 चौको 32, यानी ये इतना सेंटीमीटर होगा। DC का मान जो निकल के आया हो 3.2 सेंटीमीटर निकल के आया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, लघुत्तम करने का मतलब मौसम दिया है
मौसम दिया है कितना 29 और लौसम दिया है कितना दिया है 41 47। ठीक है, ये दिया है। तो कह रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याओं का दिया था तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी 29A और दूसरी संख्या 29B। आ रहा समझ में। देखिए ये हमको मिल गया मौसम लौसो दिया पहली संख्या दूसरी संख्या दिया। तो हम इसका क्या जानते हैं फार्मूला जानते हैं ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसम। जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखिए पहली संख्या 29A है इंटू 29B है दूसरी संख्या। लौसो कितना है 29 है और मौसम 29 है और लौसो कितना है ये 41 47। तो आप क्या कीजिए इसको ए बी को यही रहने दीजिए और यहाँ लिखे ये 29 गुणे 41 47 अपान 29 गुणे 29। यहाँ पे दोनों आ जाएगा। ठीक है ये यहाँ पे 29 होगा ये है। ठीक देखिए तो अब इसको साल के जैसे काट दीजिए। यहाँ काटेंगे कितना बार आएगा 143 बार आएगा। कितना आएगा 143। ठीक है ये भी बराबर। अब क्या करेंगे हम इनका कितना गुणनखंड करेंगे मतलब ए बी का मान आ जाए। इसका कितना गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 13 और 11 यानी 143 का जब हम गुणनखंड करेंगे गुणा करेंगे तो 13 और 11 हो जाएगा। ठीक है यानी ये जो होगा वो ए का मान होगा और ये जो होगा वो बी का मान होगा। आ रहा समझ में। तो कह रहा है लास्ट में कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब जो संख्या था यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर संख्या हम निकालते हैं अच्छा मान लीजिए 29 है या संख्या का रहा है ए प्लस बी। ठीक है तो 29 और ए कितना है आपका 13 अभी कितना है 11। तो कर लीजिए 29 गुणे 4 और 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 696। ठीक है इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आप निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ता है तब जाके आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे के ऊपर वे एक साथ मिलेंगे। आ समझ में। कोई वृत्ताकार मार्ग है उस पर 3 धावक हैं A B और C। तीनों चल रहे हैं। देखिए इसमें चाल दिया है। देखिए इसमें क्या होता है चाल बराबर आप लोग को मालूम है क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया है दूरी का मतलब ये पूरा लंबाई जो है इसका किलोमीटर तो 12 किलोमीटर है। ये पूरा ये दूरी तो है तो दूरी कितना है 12 किलोमीटर है। आ रहा समझ में। तो लास्ट में देखिए कह रहा है एक साथ आएंगे कितने घंटे के बाद समय को पूछ रहा है। तो समय को हम इधर लेके आएंगे। समय जब पूछ रहा है तो समय को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा दूरी बटे 4। ठीक है और यहाँ देखिए ए का चाल कितना दिया है ए का दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक वैसे ही बी का कितना दिया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और सी का कितना दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक तो अब हम क्या करते हैं इसमें रख देते हैं और मान निकाल लेते हैं। आ समझ में। इन सब का क्या करेंगे हम लॉस निकालेंगे तभी जाके इसका मान आएगा। चलिए अब पहले का देख लेते हैं। दूरी कितना है 12 है। ए के लिए कह रहा है ए के लिए और इसका क्या हो जाएगा चाल कितना है। देखिए दूरी की जगह पर 12 रख दिए चाल की जगह पे 3 रख दिए। तो ऐसे ही हम करते चले जाएंगे 12/7 12/13 का हम क्या करेंगे लॉसा निकालेंगे। ठीक है लॉसा क्या करेंगे निकालेंगे। अब लॉसा निकालेंगे तो ये लॉसा होता है ये मौसा होता है। ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा 12 ही होगा लॉसा। अपान क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए मौसा इसका क्या होगा 1 होगा क्योंकि किसी से मिल नहीं रहा है। तो ये 12 जो है वो क्या हो जाएगा इसका आंसर आएगा यानी 12 घंटा। 12 घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। ये तीनों लोग 12 घंटे के बाद एक साथ मिल जाएंगे यानी एक लाइन में एक जगह आ जाएंगे। यहाँ पे तीनों आ जाएंगे ए बी और सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या हम बताए हैं। सब डिपेंड इस पे करता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय पूछ रहा है तो दूरी पूरा है 12 किलोमीटर लेकिन अलग अलग ए बी और सी जो है अलग अलग चाल से चल रहे हैं। तो उससे हम क्या किए हैं
भाग दिए हैं, आप तब क्या किए हैं, उन सब का लॉसन निकाले हैं। लॉसन निकालने के वही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 4% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, परंतु त्रुटिपूर्ण मीटर का प्रयोग करके 20% लाभ प्राप्त करता है, तो मीटर पैमाने की वास्तविक लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसको आप कुछ न कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए वास्तविक लंबाई कितनी मान लेते हैं, यक्स है, तो कह रहा है 4% की हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, परंतु त्रुटिपूर्ण मीटर का प्रयोग करके 20% लाभ कमा रहा है, यानी इस पे 20% लाभ कमा रहा है, तो कितने में, 96 में बेच रहा है। आ रहा समझ में, तो इसका कीजिए साफ कर लीजिए, तो एक्स इक्वल टू 96 गुणे 100/120, इससे काटिए 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 6 × 6 = 36, यानी देखिए इतना अब 16 × 25 कितना हो जाए 80, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करने पर वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल कितने % होगा। देखिए कुछ नहीं किया है, प्रतिशत दिया है और घोल दिया है, इसी का पूछ रहा है मान। आ रहा समझ में, क्या दिया देखिए, घोल और चीनी का प्रतिशत ये दिया ना, दो चीज का है, तो हम क्या करते हैं इसी को लेकर लास्ट में भी ना शेष घोल का कह रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, इसमें देखिए 12 लीटर घोल है, उसमें 4% क्या है, चीनी है। चलिए कर दे रहे हैं इक्वल टू, अब क्या कह रहा है कि 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, यानी 12 लीटर घोल था, उसमें 2 लीटर जब पानी उड़ा दिया जा रहा है तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 10 गुणे, कह रहा है कि उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, तो ये भी चीनी का प्रतिशत था ना, यहाँ पे चीनी का प्रतिशत पूछ रहा था, क्या कर देंगे हम। आ रहा समझ में, देखिए 12 लीटर घोल में 4% चीनी पूछ दिया है, तो यहाँ पे हम कर दिए। अब कह रहा है जब 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया है तो घोल कितना बचा है, 10। अब कह रहा है 10 लीटर में जो घोल है, 10 लीटर घोल, उसमें चीनी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम चीनी का प्रतिशत यहाँ पे लिखिए, यानी चीनी का प्रतिशत क्या है, x% है, तो वही यहाँ पे कर दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, इससे काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 12 × 4/10 = x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6 × 4 = 24/5 x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 4 = 20 / 40, यानी ये जितना आएगा वो इसका आंसर है। आ रहा समझ में, मतलब ये प्रतिशत इसका आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख लेते। क्वेश्चन है दिया यदि a + b + c = 0 है, यानी चलिए लिख लेते हैं a + b + c = 0, तो a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान क्या होगा, ये कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। आ रहा समझ में, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, a b c। आ रहा समझ में, तो अब देखिए यहाँ पे बी सी है, बी सी करना ये, तो यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा, ये क्यू, ऐसे ही ये हो जाएगा बी क्यू, ये हो जाएगा सी क्यू इक्वल टू, अब जो भी हो सॉल्व करना इसी को। देखिए अब क्या होगा, अब इसका जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 a b c, तो इससे ही कट जाएगा, यानी 3 जो आएगा इसका आंसर आएगा। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि x = लिख लेते हैं, x = a + 1/a, उसके बाद y दिया है a - a/a हो, तो क्या पूछ रहा है, x4 + y/4 - 2x² y² का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं इसको। ये बताइए इसको किस फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। देखिए x - y का होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या होता है, x² + y² - 2xy। आ रहा समझ में। देखिए वैसे रूप मिल रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको रख देंगे। ठीक, अब ये जब आ गया तो हम इनका फिर से यहाँ पे भी हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, जब ऐसे कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए ये जब मालूम चल गया तो हम क्या करते हैं, सीधे रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको a² - b², ये फार्मूला होता है ना, a² - b², इसका क्या होता है, a + b और दूसरे में a - b होता है ना। ठीक, चलिए अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं
तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये हो गया। और इसका ये मतलब पूरे का क्या है, एक स्क्वायर भी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या हम किए हैं, देखिए इसको तो हम सॉल्व कर लिए हैं जैसे भी बताए हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो हम लिख लिए। उसका भी क्या है, ये स्क्वायर है, इतने का सॉल्व किए हैं तो ये आया है तो उसको लिख लिए, लेकिन ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे हम लिखे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई जो दिया है तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। तो एक्स प्लस देखिए यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस वाई और दूसरा है एक्स माइनस वाई और इनका होल, यही है ना यहाँ पे। तो चलिए अब एक्स का वैल्यू जितना दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, एक्स प्लस 1 ये कोष्टक में एक जगह पे हो गया। अब प्लस ए यहाँ पे वाई है ना, तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए अपन 1/a, एक कोष्टक में ये हो गया। अब चल रहा है बढ़िया से। अब दूसरे में क्या है, एक्स है ना, तो एक्स हम लिख लिए ए प्लस 1/, कहने का मतलब एक्स की जगह पे ये और वाई की जगह पे ये रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा ए माइनस ए। ठीक है, ये हो गया। अब इनका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए इसको काटिए, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2a, इनका भी पूरा स्क्वायर है इसीलिए हम इसको लगा रहे हैं, ये हो गया। अब इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, ये देखिए ये कोष्टक में था ना, तो ये क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये सब देखते रहिएगा, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये से ये कट गया तो क्या बच गया, ये अपन ये और प्लस का स्क्वायर, ये सब ये है, ये नहीं को ये 9 है। अब इससे इससे को काट दीजिए, नहीं तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ए था ना और यहाँ पे भी ए था, तो इसको सॉल्व कीजिए। दो यहाँ क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में, जब ये हर बराबर होता है तो अंश क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वही हम लिखे हैं। और यहाँ पे 2a था, यहाँ पे काटा नहीं है, तो इसको इससे काट दीजिए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारा यहाँ है। ठीक, आई होप कि आज का जो सेशन है, जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।